अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पहले लेक्चर में आपको फ़ारसी का तारुफ़ करवाया था कि ये ज़बान बहुत आसान है। चंद एक फार्मूले, कुल्लिये, कायदे और उसूल हैं, वो सीख लिए जाएं तो आप बहुत ज़्यादा फ़ारसी पे अबूर हासिल कर लेंगे। पहले लेक्चर में 15 मिनट का कल लेक्चर दिया था, उसमें हमने अंदाज़ा किया कि 50% ग्रामर हमारी कवर हो जाती है फ़ारसी की। आज उसकी थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा तो आप 50% से 70% तक आ जाएंगे, 70% तक आप ग्रामर कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बताया था कि जो मसादर हैं हमारे पास, उनके आखिर में दन या तन आता है, और जिनके आखिर में दन आता है उससे पहले या अक्सर में आती है। यूँ समझें कि मसादर के आखिर में, फ़ारसी मसादर के आखिर में यदन आता है, जैसे पोईदन, नोशीदन, तरसीदन, खरामीदन, फरामोशीदन, आगाज़ीदन, इंजामीदन और पोशीदन, वर्जीदन, खाबीदन। ये देखें कि सब के आखिर में क्या आ रहा है? यदन आ रहा है। और इन मसादर के अंदर से कुछ कमी करते हैं और कुछ इजाफ़ा करते हैं तो हमें नए लफ्ज़ मिलते हैं। कभी एक की कमी करते हैं, कभी दो की कमी करते हैं, कभी तीन का घटा देते हैं। इसी तरह इजाफ़ा कभी एक का करते हैं, कभी दो हरफों का, कभी तीन हरफों का इजाफ़ा करके हम नए लफ्ज़ बना लेते हैं। तो हम देखें, एक तो इस बात को याद रखिए। दूसरा ये बात याद रखें कि फ़ारसी के बेशतर अल्फाज, ख़ास तौर पे मसादर, वो हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू ज़ुबान में। मिसाल के तौर पर मैं आप देखूं आपके सामने, पोईदन मैंने दौड़ना, और उर्दू में एक मुरक्कब इस्तेमाल होता है तगो पौ। तगो पौ भी इस्तेमाल होता है और तगो दौ भी इस्तेमाल होता है। क्या माना होता है तगो दौ करना? भाग दौड़, कोशिश। तो ये पौ कहाँ से आ गया है? पोईदन से। अच्छा, हम कहते हैं खुर्दो नोश, खुर्दो नोश, ये नोश कहाँ से आया है? और खुर्द कहाँ से आया? खुर्दन से। इसी तरह हम कहते हैं कि जी वो बड़ा तरस खाने वाला आदमी है, तरस खाना, ये तरस कहाँ से आया? वो कहता है जी खरामा खरामा सड़क पर जा रहा था, खरामा खरामा जा रहा था। क्या मतलब? खरामीदन से आ गया, यानी चलते हुए जा रहा था, मटक मटक के जा रहा था, जैसे भैंस मटक मटक के चलती है। इस तरह खाबीदन से भी उर्दू में इस्तेमाल होता है कि मैं अपनी ख्वाबगाह में ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। ख्वाबे खरगोश, ये ख्वाब कहाँ से आया है? उर्दू का लफ्ज़ है ना, ख्वाबगाह। इसी तरह कहते हैं कि हमें रोज़ाना सुबह के वक्त वर्जिश करनी चाहिए। ये वर्जिश कहाँ से आया है? वर्जीदन से। आप कहते हैं जी वो बड़ा, आप कहते हैं हुसैनी साहब बहुत ही खुशपोश आदमी हैं। ये पोश कहाँ से आया? यानी अच्छा पहनने वाले हैं। तो इसी से पोशिश, ये जो मोटरसाइकिलों के कवर हैं, सीटों के कवर हैं, तो उसको पोशिश कहते हैं, लिखा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मसादर हैं ये कोई अजनबी नहीं है, ये हमारे जाने पहचाने हैं। थोड़ी सी तब्दीलियों को हम जान लें तो हमें सारी समझ आ जाएगी। बेशतर हमारी उर्दू खासी मजबूत और पायदार और ख़ूबसूरत हो जाएगी। जी, सवाल कर सकते हैं। दोनों तरह चलता है, खुरोनोश भी और खुर्दोनोश भी चलता है। हाँ, खुर्द छोटा भी होता है और खुर्द माजी का सीगा है, खाया। और कभी दो माजी के सीगे मिलके हासिले मसदर बन जाते हैं, जैसे नशिस्त व बरखास्त। नशिस्त फ़ारसी में माजी है, बरखास्त भी माजी है। दोनों को अतफ़ के साथ मुरक्कब किया तो वो एक हासिले मसदर बन गया, नशिस्त व बरखास्त। कभी ऐसा होता है कि माजी और अमर मिल के हासिले मसदर बनते हैं, कभी है कि दोनों अमर मिल के हासिले मसदर बनते हैं। तो वो हासिले मसदर भी यहाँ मैंने इजाफ़ा नहीं किया कि मसदर से एक और मसदर बना लेना, कोई बेशी करके, कोई तब्दीली करके, तो वो भी है। तो खुर्दो नोश भी चलता है और खुरो नोश भी चलता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये चीज़ें माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी शकिया, माजी इस्तिमरारी, ये चीज़ कैसे बनती है? कुछ तो मैंने कल बता दिया था, आज मैं मज़ीद वाज़े करना चाहता हूँ।
हम अगर नून की कमी कर दें मस्दर में से, नून क्रॉस कर दें, तो क्या बच गया? पोईद। ये क्या बन गया हमारे पास? माजी। माजी मुतलक बन गया, यानी आप यूं कह लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। इसका माना क्या हो गया? दौड़ा। अगर हम नून हटा के हे अस्त बढ़ा दें, क्या बन जाएगा? बोले, पोईदा अस्त। इसका माना क्या आ जाएगा? अस्त का मान है और पोईदा मैंने दौड़ा, दौड़ा है। अगर हे बूद का इजाफा कर देंगे बनेगा पोईदा, पोईदा बूद, पोईदा बूद। क्या माना? दौड़ा था। अगर हम हे बाशिद का इजाफा कर दें बाद में, ये डैश लगाइए कि मतलब कि रूट वर्ड जो है हरूफ असली यहाँ लिखेंगे, पोईदा, ये पोईद समझे कि हरूफ असली हैं। उसके बाद हे बाशिद बढ़ा दें, क्या बन जाएगा? दौड़े, दौड़ेगा। कि दौड़ा होगा? शक है ना, शकिया है। दौड़ेगा तो मुस्तकबिल बन जाएगा। दौड़ा होगा, यहाँ हम अलिफ लगा दें। दौड़ा होगा, शक है, पक्की बात नहीं है। इस्तिमरारी बनाना हो तो रूट वर्ड जो है ना पोईद है, और उससे पहले क्या बढ़ा देंगे? मी बढ़ा देंगे। क्या माना बन जाएगा? इस्तिमरार है ना, जारी होना। तो दौड़ता था, क्या बन जाएगा? दौड़ता था। और इसी तरह अगर हम सिर्फ हे का इजाफा कर दें पोईदा, तो ये दो माने देता है, या इसमें मफूल या हाल बन जाता है। इसके दो माने होते, दौड़ा हुआ, दौड़ा हुआ, या दौड़ते हुए, दौड़ते। अगर आप कहना कि अहमद ने दौड़ते हुए मुझे कहा, अहमद ने दौड़ते हुए मुझे कहा, तो क्या आएगा? अहमद पोईदा मरा गुफ्त, अहमद पोईदा मरा गुफ्त, या अहमद मरा पोईदा गुफ्त, अहमद ने दौड़ते हुए मुझे कहा। इस तरह ये दौड़ते हुए आ जाएगा। ठीक है, दो माने बन जाते हैं अगर सिर्फ हे का इजाफा कर दें। अगर हम दो हरफों को कम कर दें मस्दर में से, कौन से? या और नून को। किसको? पोईदन में से या और नून कम करें तो क्या बन जाएगा? पोयद। असल में हमजा है, पोअद हमजा होता है ना, तो हमजा आसानी के लिए या में तब्दील हो जाएगा। पोअद पढ़ना आसान है या पोयद पढ़ना आसान है? पोयद पढ़ना आसान है। तो चूंकि ग्रामर का मकसद है आसानियाँ पैदा करना, तो उसमें कमी बेशी करके आसानियाँ लाते हैं और नए नए लफ्ज़ बनाते हैं। तो ये पोअद की बजाय हम इसको करेंगे पोयद। अब अगर हम इसी मस्दर से पहले, मुजारे से पहले, पोयद का माना क्या हो जाएगा? दौड़े। उर्दू में मुजारे के आखिर में बड़ी ये आती है। उर्दू में मुजारे का जो उर्दू है, उर्दू के अंदर मुजारे के आखिर में क्या आती है निशानी? बड़ी ये। दौड़े, उठे, बैठे, आए, जाए, सोए, जागे, खेले, कूदे। ठीक है ना, बड़ी ये आती है। और फारसी में क्या आता है? दाल और उससे पहले ज़बर आती है। पोयद, पहले ज़बर पढ़ना ज़रूरी है। पोयद। अब हम बनाए नौशीदन से, क्या बन जाएगा? यदन की बजाय यन हटा दें तो क्या बन जाएगा? नौशद। अच्छा, तरसीदन से तरसद, खरामीदन से खरामद, खाबीदन से खाबद, वर्जीदन से वर्जद, पोशीदन से। माशाल्लाह, आपने देखा कि मुजारे कितने आसानी से बना लिया। कहा जाता है कि जी मुजारे का कोई कायदा और उसूल नहीं है, मुजारे बनाने का फ़ारसी में कोई कायदा और उसूल नहीं। यहाँ हमने देखा कि अगर हम यदन वाले मस्दर लें, उसमें से या नून काट दें तो मुजारे बन जाता है, तो उसूल तो बन गया ना। अगर ये उसूल हमारे 150 मसादर को हल कर देता है, तो हम उसको उसूल कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कायदे तकरीबन इतने ही होते हैं। यानी अगर 50% से ज़्यादा अल्फाज पर एक उसूल लागू हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये कायदा अक्सरिया है। कोई भी कायदा कुल्लिया नहीं होता किसी भी ज़ुबान में, अक्सरिया ही होता है। ठीक है, तो आपने माशाल्लाह देख लिया कि मुजारे अगर यदन वाला है तो उससे यन हटा दें, मस्दर अगर यदन वाला है उससे यन हटा दें तो क्या बन जाएगा? मुजारे बन जाएगा। अलबत्ता यह कि दाल से पहले ज़बर का आना ज़रूरी है, वगरना माजी और मुजारे में थोड़ा इश्तिबा आ जाएगा, गडमड हो जाएगी बात।
अच्छा, इसी मुजारे से पहले मी लगा दें हम तो ये बन जाता है मी पोयद। ये क्या बन जाएगा? फेले हाल। क्या माना हो जाएगा? फेले हाल कैसे बनता है? दौड़ता है। क्या बन जाएगा फेले हाल? ता है, ती है, ते हैं आता है ना, तो फेले हाल प्रेजेंट टेंस में दौड़ता है आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अमर बनाना है अगर, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर यदन वाला मजदर है उससे आप यदन पूरा गायब कर दें। आप अमर से मतलब पोईदन है, पोईदन से यदन गायब करें, क्या बन गया? पोई। ठीक है, ये हमजा या में बदल जाएगा, पोई, ये अमर बन गया। तरसीदन, नौशीदन से यदन गायब करो, नोश। अच्छा, तरसीदन से करो तरस, नोश इसके सामने लिख लेते हैं। तरसीदन से तरस, ये फेले अमर बन गया। खरामीदन से खराम, आगे खाबीदन ख्वाब, वर्जीदन वर्ज, पोशीदन पोश, ये फेले अमर बन गए। फेले अमर बनाते हुए बाज़ औक़ात शुरू में बे भी लग जाता है, शुरू में बे का इजाफा भी कर देते हैं। तो हम कैसे हैं? बनोश, बतरस, बखराम, बख्वाब, बवर्ज, बपोश। समझ आ रही बात की? कभी इजाफा भी कर देते हैं, इजाफा ना भी करें तब भी फेले अमर बन जाएगा। इसी तरह एक तो हमने कहा कि यदन वाले मजदर से यदन गायब कर दो। एक अगर हम मुजारे से अमर बनाना हो तो फिर हटा दो दाल। मुजारे से पहले मी लगाएं तो बन जाता है हाल, मुजारे से अमर बनाना हो तो फिर हटा दो दाल, शेर बन गया। ठीक है, मुजारे से पहले मी लगाएं तो बन जाता है हाल, मुजारे से अमर बनाना हो तो फिर हटा दो दाल। तो ये हम नौशद से दाल हटा दें, नोश, तरसद से हटाएं तरस, खरामद से खराम, खाबद से वर्जद से वर्ज, पोशद से पोश। तो माशाल्लाह बुरहान भी बना रहा है ये तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं 3-4 साल के, इतना आसान है। इसी तरह आप अगर शुरू में मीम बढ़ा देते हैं, किससे पहले? अमर से पहले, ये मपो हो जाएगा, मी मपो। नोश से पहले मी लगा दो, तरस से पहले मीम लगा दो, मतरस। मखराम का माना ना चल, नहीं का मतलब होता है काम करने से रोकना। अमर क्या? काम करने का कहना कि भी करो, दरखास्त करनी है, हुक्म करना है, जनाब ये आप पी लें, ये यहाँ बैठ जाएं, ये अमर है। आप कहते हैं ये ना करो यार, इधर ना बैठो, ये ना करो, तो ये नहीं है, रोकना। नहीं अनिल मुनकर जैसे कहते हैं, मुनकर से रोकना। तो ये नहीं बनाना हो तो शुरू में मीम लगा दो, अमर से पहले मीम लगा दो, या यदन हटा के शुरू में मीम लगा दो। यदन वाले मजदर से यदन हटा के शुरू में मीम लगा दो तो क्या बना लो? नहीं बना लो, कि दही बना लो, नहीं बना लो। अब ख्वाब से क्या बन जाएगा? मख्वाब का माना ना सो, मत सो। अच्छा, वर्जिश ना कर तो क्या आएगा? मवर्ज। क्या आएगा? मवर्ज। ना पहन की क्या आएगी? मपोश। कितना आसान है बताइए ज़रा, समझ आ रही है? अब अगर हम इससे इसम बनाना चाहते हैं, इसमें फ़ाइल यानी पहनने वाला, चलने वाला, उठने वाला, बोलने वाला, दौड़ने वाला, सोने वाला, अगर ने वाला का मफ़हूम लेना है यानी काम करने वाला का मफ़हूम लेना है तो फिर क्या इजाफा करेंगे? निदा का इजाफा करेंगे। किसका? निदा का। कैसे करेंगे? नोश से नौशिंदा का माना बोले, हाँ, नौशिंदा पीने वाला, और डरने वाला तो क्या आएगा? अमर के आगे निदा का इजाफा करना है। क्या? तरसिंदा का माना तरस करने वाला या डरने वाला। अच्छा, चलने वाला खरामिंदा, सोने वाला खाबिंदा। अच्छा, वर्जिश करने वाला वर्जिंदा, पहनने वाला पोशिंदा,
बाशिदन होता है रहना, बाशिदन का माना रहना। यदन हटा के निदा लगाएं तो क्या बन जाएगा? बाशिंदा। बाशिंदा का माना रहने वाला। तो यह है इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका। तो आपने कितने लफ्ज़ बना लिए जी इससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अगर यूं हम कर दें पोजिंदा, दौड़ने वाला, पोजिंदा, ये कितने हो गए? 12। 12 अल्फाज ये बनाए। अब हम 12 को इन 7 से ज़रब दें, 84 हो गए। अब इनके अगर हम थोड़ा सा गर्दान कर लें, पहले सीगे में कुछ नहीं आता, दूसरे में नद, तीसरे में या, चौथे में यद, पांचवें में मीम, छठे में यम। नद या यद मीम, यह गर्दान हो जाएगी। ये जमा की, जमा के अंदर 2 हर्फ ज़्यादा हो रहे हैं और वाहिद में 1 हर्फ ज़्यादा हो रहा है। अब तरसीदन से क्या बन जाएगा? मसदर हटा का नून हटा दो तो पहला सीगा बन गया तरसीद, और इसकी जमा क्या आ जाएगी? तरसीदंद का माना वो डरे, तरसीद वो डरा, तरसीदंद वो डरे। और तू डरा, तरसीदी। तुम डरे, तरसी तरसीदीद। मैं डरा, तरसीदम। हम डरे, तरसीदीम। तो 6 ये बना लो, 6 को फिर 7 से ज़रब दो, कितने बन गए? ठीक है। तो आप कितने लफ्ज़ बना सकते हैं अगर इस फार्मूले को आप कर लें। रह गया इसम, यह हमने बना था पोईदा, ये वाहिद है। इसकी जमा बनानी हो तो ये अगर जानदार है तो इस हे को गाफ में बदल दें और आगे अलिफ नून बढ़ा दें, क्या बन जाएगा? पोईदगान। हे को गाफ में बदल दें, बंदा से हे को गाफ में बदल दें, आगे अलिफ नून बढ़ा दें। अलिफ नून जमा के लिए आता है, अरबी में अलिफ नून तस्निया के लिए है और फारसी में अलिफ नून जमा के लिए है। तो ये वाहिद से जमा बन जाएगी। और अगर पोजिंदा है, तरसिंदा है, तरसिंदा मैंने डरने वाला, इसकी जमा कैसे बनाएंगे? तरसिंदगान। क्या बन जाएगा? तरसिंदगान। और अगर है ना हो तो सिर्फ अलिफ नून लगा दें। और अगर बेजान है तो वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी ये तकरीबन जानदारों के काम है। तो बेजान जो इसमें जामिद होता है उसके आखिर में हा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है मेज़, मेज़ की जमा क्या आएगी? मेज़ हा। फारसी में जमा बनाने के यही 2 तरीके हैं। जानदार है तो अलिफ नून लगा दें, बेजान है तो हा लगा दें। और अगर जानदार के आखिर में हे आ गई है तो उसको गान बना दें। ठीक है, हे को गा में बदल के आगे अलिफ नून बना दें। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप में से कोई तासुर देना चाहे जी, आज आपने नई चीज़ क्या सीखी है और क्या समझते हैं, हुसैनी साहब भी तासुर दे सकते हैं और बाकी अहबाब भी। जी, ये यहाँ अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि इल्म का एक ख़जाना है जामिया दारुल इस्लाम में, लेकिन बदकिस्मत हैं वो लोग जो इस ख़जाने से इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहे। और उनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत वो लोग हैं जो क्लास में बैठने के बावजूद अगर वो ज़हनी तौर पर गैरहाज़िर रहते हैं या तवज्जो नहीं करते या बाद में इस सबक को दोहराते नहीं हैं। तो मैंने देखा है कि साजिद साहब ने इंतहाई आसान तरीके से, जिस तरह वाकई बच्चों को सिखाया जाता है, इसी तरीके से उन्होंने बड़े ही आसान फ़हम अंदाज के अंदर आप लोगों को ये सबक पढ़ाया है। तो मेरे इल्म के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफ़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी जानता था, लेकिन अगर यही चीज़ें मैं पढ़ाने के लिए कहा जाए तो शायद मैं इस तरह ना पढ़ा सकूं जिस तरह साजिद साहब ने पढ़ाया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म के अंदर, अमल के अंदर, सेहत के अंदर और ईमान के अंदर सलामती और इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और हम सब लोगों को इनसे मज़ीद इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मैं तमाम नाज़रीन
जो जोहराबाद और खुशाब के गिरदोनवाह में रहते हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि चाहे वो मदारिस के अंदर बाकायदा मुअल्लिम हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी फ़ारसी की ज़रूरत होती है। वो मुअल्लिम भी होते हैं और साथ साथ मुतल्लिम भी होते हैं, तो वो भी यहाँ आके इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, फ़ारसी सीख सकते हैं, इब्तिदाई कवायद जो हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने और इस इल्म को आगे फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला मोहम्मद अली, आप तासुर बयान कर